क्या आप जानते हैं कि मुट्ठी भर अंग्रेजों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने बड़े और समृद्ध भारत पर कब्जा कैसे कर लिया? अक्सर इतिहास की किताबों में हमें उनकी बंदूकों और फूट डालो राज करने की नीति के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक सबसे बड़ा और छुपा हुआ पहलू है पैसा। और यह पैसा अंग्रेजों को लंदन से नहीं मिला था, बल्कि भारत के ही सबसे अमीर साहूकारों, सेठों और बैंकरों ने उन्हें दिया था। आखिर क्यों? भारत के इन रईसों ने अपने ही देश के राजाओं को छोड़कर विदेशी व्यापारियों पर अरबों रुपए लुटाए। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और इसके पीछे की कड़वी सच्चाई को समझते हैं। बात 18वीं सदी की है। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था। मराठा नवाब और स्थानीय राजा आपस में लड़ रहे थे। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता थी। व्यापार करना बेहद जोखिम भरा हो चुका था। आए दिन रास्ते में व्यापारियों को लूट लिया जाता था। ऐसे माहौल में साहूकारों को केवल एक चीज चाहिए थी, सुरक्षा और स्थिरता। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक अनुशासित सेना थी। उन्होंने साहूकारों को भरोसा दिलाया कि उनका व्यापार और संपत्ति अंग्रेजों के इलाके में पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। साहूकारों के लिए यह कोई देशभक्ति का मामला नहीं था, यह शुद्ध रूप से एक बिजनेस डिसीजन था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था ऋण की वापसी। उस समय के भारतीय राजा और नवाब अक्सर अपनी विलासिता या युद्धों के लिए साहूकारों से मोटा कर्ज लेते थे, लेकिन जब चुकाने की बारी आती थी तो वे मुकर जाते थे। कई बार तो राजा कर्ज न चुकाना पड़े इसलिए साहूकारों को ही प्रताड़ित करते थे। साहूकारों के पास राजाओं के खिलाफ जाने की कोई कानूनी ताकत नहीं थी। इससे ठीक उलट ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉरपोरेट संस्था थी। वे कॉन्ट्रैक्ट कानूनी समझौते पर काम करते थे। अगर वे किसी साहूकार से कर्ज लेते तो उसे तय समय सीमा पर भारी ब्याज के साथ वापस करते थे। साहूकारों की नज़र में भारतीय राजाओं को कर्ज देना डूबता हुआ पैसा था, जबकि अंग्रेजों को कर्ज देना एक फायदेमंद और सुरक्षित निवेश था। इस कहानी का सबसे बड़ा उदाहरण है जगत सेठ। बंगाल के इस बैंकिंग घराने की संपत्ति उस समय इतनी थी कि वे अकेले ब्रिटिश सरकार को लोन दे सकते थे। जब बंगाल के नवाब सिराज उद दौला ने जगत सेठ का अपमान किया और उनकी संपत्ति पर नज़र डाली तो जगत सेठ ने नवाब को हटाने का फैसला कर लिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिलाकर 1757 के प्लासी के युद्ध का पूरा खर्च जगत सेठ और अन्य साहूकारों ने उठाया था। उन्होंने मीर जाफर को रिश्वत देने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। नतीजा नवाब हार गया और अंग्रेजों के लिए भारत के शासन का दरवाज़ा खुल गया। साहूकारों को लगा कि वे अंग्रेजों को कठपुतली बनाकर रखेंगे, लेकिन वे गलत थे। तो दोस्तों, इतिहास का यह पन्ना हमें सिखाता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि आर्थिक नीतियों से जीते जाते हैं। भारतीय साहूकारों ने अंग्रेजों को फंडिंग इसलिए नहीं की क्योंकि वे गद्दार थे, बल्कि इसलिए की क्योंकि उन्हें भारतीय राजाओं की व्यवस्था पर भरोसा नहीं था और वे अपने व्यापारिक मुनाफे को सबसे ऊपर देख रहे थे। लेकिन उनकी यही भूल भारी पड़ी। जिस कंपनी को उन्होंने कर्ज देकर बड़ा किया, उसी कंपनी ने आगे चलकर देश के सारे साहूकारों, राजाओं और पूरी जनता को अपना गुलाम बना लिया। इतिहास के इस आर्थिक पहलू पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही खबर को जानने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।